नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है भारत के जो है प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास की सीरीज में जो हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ेंगे जो इतिहास में एक अहम भूमिका रखती है। यहाँ से जो हर साल जो कहीं न कहीं जो 1 से 2 क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज देख रहे हैं। इस कड़ी में जो हम लोग देखेंगे वो गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है परिचय की बात करें तो गौतम बुद्ध का परिचय की बात करते हैं कि वो जो बौद्ध धर्म है इसके वास्तविक संस्थापक जो है वो महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध की जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी में जो है नेपाल के जो लुम्बिनीगंज है, नेपाल में जो आज जो है वर्तमान में जो नेपाल में पड़ता है, और लुम्बिनीगंज जो है जो वर्तमान में जो है कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम जो है सुयोधन था और शाक्य राज्य के जो है शाक्य राज कपिलवस्तु के जो शासक थे। माता के नाम की बात करें, इनके माता का नाम जो था महामाया देवी, कोकल्य राज्य की जो है ये थी। इनके बचपन की नाम की बात करें तो इसके जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ गोत्र गौतम था। इसके पालन पोषण की बात करें तो इसकी भी माता जिसकी जो है माता की बहन जो थी महामाया देवी, उन्होंने इसका जो है पालन पोषण किया। विवाह जो है इसके जो 16 वर्ष की अवस्था में है यशोधरा से किया गया। यशोधरा जो कोल्य राजवंश की जो है गणराज्य की जो है राजकुमारी थी और इनके एक पुत्र हुए। इनके पुत्र का नाम जो है राहुल रखा गया, राहुल था। और गृह त्याग जो इनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, जैसे गृह त्याग को जो है वहाँ भी निष्क्रमण के नाम से जाना गया। इसके जो सारथी की बात, इनका जो सारथी था वो चन्ना था और घोड़ा जो था इसका कंथक था। और इसके ध्यान गुरु जी थे या सांख्य गुरु जी थे वो अलार कलाम थे। इनको ज्ञान प्राप्ति की बात करें, इनको जो ज्ञान प्राप्ति जो है 35 वर्ष की आयु में जब वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर जो है इसे जो है ज्ञान प्राप्त होता है। उसी दिन जो है यह बौद्ध, उसी दिन से जो है बौद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति का स्थल जो है पटना के यानी बिहार के जो बोधगया में पड़ता है। जो आज भी वहाँ पे जो बोधगया मंदिर के नाम से बोधगया मंदिर का स्थापना किया गया वहाँ पे। और निरंजना नदी जो थी उसी के तट पे जो है इसका जो है इनको जो है शिक्षा यानी ज्ञान प्राप्त होता है। जो वहाँ पे वृक्ष थे, जिस वृक्ष के नीचे ये तपस्या कर रहे थे वो वृक्ष का नाम जो था वो जो वृक्ष था वो वट का वृक्ष था। जिसे जो पहला इन्होंने उपदेश दिया था या पहला उपदेश जो पाली भाषा में दिया था, जो स्थल था वो ऋषिपत्तन था। ऋषिपत्तन जो है सारनाथ में पड़ता है। सारनाथ का जो पुराना नाम है वो ऋषिपत्तन है। स्थल वाले स्थान पर जो है जो 5 ब्राह्मणों को जो है पांच ब्राह्मण जो थे जिनको जो ये शिक्षा देते हैं, जिसे पंचवर्षीय जो है के भी नाम से पंचब्राह्मण को पंचवर्षीय के भी नाम से कहा गया है। यह घटना की यह जो प्रथम इसके जो है उपदेश जो यहाँ दिए गए, इस घटना को जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। इनके शिष्य की बात करें, इनके जो 2 प्रिय शिष्य थे वो आनंद और उपाली थे। आनंद की माता जो थी वो महामाया देवी थी। धर्म के प्रचार की बात करें, धर्म के प्रचार स्थल जो इनका था वो शाक्य, काशी, मगध, मल, वज्जी, कौशल इत्यादि राज्यों में जो था धर्म का प्रचार था। इनके जीवन के अंत की बात करें, इनके जीवन का अंत जो है 483 ईसा पूर्व में जो है 80 वर्ष की आयु में जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश, आज का जो कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे इनकी मृत्यु होती है। जो वहाँ पे आज के दिन में कस्या उत्तर प्रदेश है, वहीं पे इनकी मृत्यु होती है। गाँव जो गोत्र में जब इनका जन्म हुआ, जिस वजह से इसको जो है इनके फैमिलियों को जो यानी इन्हें जो है गौतमी के भी नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता की देहांत जो है सिर्फ 7 दिन का समय था, यानी कि 1 सप्ताह के बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। इनकी पालन पोषण जो है महामाया देवी जो है इसका पालन पोषण करते हैं। इनका शादी की उम्र की बात करें, इनकी जो विवाह की उम्र जो है वो 16 वर्ष की उम्र में जो है इनका विवाह हो जाता है। और गौतम जो बचपन से ही आध्यात्मिक
चिंतन पे अत्यधिक ध्यान देते थे। 29 वर्ष की आयु में जो महावीर की तरह जो है भगवान बुद्ध भी घर से निकल पड़े। गृह त्याग के उपरांत जो सिद्धार्थ है अनुमान नदी पर अपने सर मुड़वा कर भिक्षुओं का कसाय वस्त्र धारण कर लिया था। जो ओमना नदी का तट था उस पर जो है उन्होंने अपना सर मुड़वाया, उसके बाद जो है कासाय वस्त्र धारण किया। फिर वहाँ से अपने सारथी चन्ना और घोड़ा कत्थक को छोड़कर जो है आगे बढ़ गए। बुद्ध के जीवन की जो है कुछ घटनाएं हैं, जिससे बुद्ध के जन्म की घटनाएं जो है वो लुम्बिनी में हुआ। प्रथम प्रवचन जो दिया वो सारनाथ था। ज्ञान प्राप्ति स्थल जो है वो बोध गया है। निधन जो इनका होता है वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश होता है। इनके जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं, इनके जुड़ी जीवन की घटनाओं से जो जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं। जैसे गर्भ में जब ये जो हाथी का प्रतीक है, जब इसका जन्म जो है होता है तो कमल का प्रतीक माना गया। जब यौवन की अवस्था आती है तो सांड, जब गृह त्याग की बात होती है, महाविष्कर्मण की बात होती है तो घोड़ा, और ज्ञान प्राप्ति की संबोधि की बात होती है तो बोधि वृक्ष पीपल को माना गया। समृद्धि की बात होती तो शेर, और प्रथम प्रवचन की धर्म चक्र परिवर्तन जो चक्र को कहा गया, यानी कि चक्र जो है इसका प्रतीक है। और निर्माण की जो है पद चिन्ह, जो इसके निर्माण की जो बात होती है तो वो पद चिन्ह है। और मृत्यु के बाद जो महापरिष्कर्मण जो है जो स्तूप के रूप में जो आज भी मिलते हैं, इनके प्रतीक जो है स्तूप है। 7 वर्ष यानी कि जो है 7 वर्षों तक जो है भटकते रहने के बाद जो है 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जो इसे जो है वैशाली के समीप जो है अलार कलाम जो है सांख्य दर्शन के आचार्य मिले। और उनके बाद जो है उर्वेला, वहाँ से जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो उर्वेला बोध गया के लिए यह जो है प्रस्थान किए, जहाँ कौंडिल्य के सहित 5 साधक मिले, जहाँ पे जो 5 साधक के साथ जो ये भी साधना करने के लिए बैठ गए। 35 वर्ष की आयु में बात करें तो मैं जो बोध गया वैशाख की पूर्णिमा के रात जो है इसे पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, आज जो पुनपुन नदी है वो निरंजना नदी के नाम से जानी जाती थी, उसी के तट पर जो है सिद्धार्थ को जो ज्ञान का प्राप्ति होता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है गौतम बुद्ध के नाम से यह प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध की ज्ञान के प्रवचन जो पहला देते हैं ये वाराणसी जो सारनाथ में दिया। उर्वेला से बुद्ध सारनाथ ऋषिपत्नम मृग दाव आए। यहाँ से जो है उन्होंने 5 ब्राह्मण संन्यासों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे ग्रंथों में इसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन के भी नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने तपस्या और मल्लिक नामक 2 शूद्र को भी बौद्ध धर्म के जो प्रथम अनुयायी यानी कि सर्वप्रथम जो है अनुयायी बनाया था। जो तपस्या और मल्लिक जो थे 2 शूद्र थे, जो कि बुद्ध के जो है बौद्ध धर्म के जो है सर्वप्रथम अनुयायी बनाया गया था उन्हें। और बौद्ध अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश, यानी कि बौद्ध का जीवन काल जो है सब उसमें जो सबसे ज़्यादा उपदेश या सबसे ज़्यादा जो समय काल जो है वो काशी में बिताया, यानी कौशल जो है कौशल में बिताया। और जिसकी राजधानी जो श्रावस्ती थी, जिन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था, यानी बौद्ध धर्म का जो प्रचार केंद्र था वो जो है श्रावस्ती नहीं होके जो ये कहाँ था, मगध था। महात्मा बुद्ध के जो प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में थे वो प्रसेनजीत थे, बिंबिसार थे और उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली तथा आनंद थे, यानी कि बुद्ध के जो प्रधान शिष्य के नाम बात करें तो प्रधान शिष्य 2 थे, उपाली और जो है आनंद। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गई। और महात्मा बुद्ध के जीवन के अंतिम पड़ाव के समय जो है कुशीनगर पर जो है कुशीनगर जो है पहुँचे, जहाँ पर इनकी जो मृत्यु हो गई। मृत्यु के पूर्व जो है वर्ज परिवर्जक सुभद्र को अपना जो है अंतिम उपदेश दिए थे। और महात्मा यानी कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करें कि बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बात करना चाहिए हमें। कि बौद्ध धर्म जो है क्षणिकवादी और अंतः शुद्धिवादी के अनुसार जो है वह धर्म अंतः अमाद के साथ जो है मोक्ष संपादन करे। बौद्ध दर्शन जो है नितांत कर्मवादी, यहाँ कर्म का आशय, यहाँ पे कर्म का आशय जो है कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। जो बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म का जो है यानी कि बौद्ध धर्म जो है उसमें जो पुनर्निर्माण का जो है बात है या विश्वास है। बौद्ध धर्म में
व्यक्ति भौतिक एवं मानसिक तत्वों की 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान से निर्मित बताया गया। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार दुखमय है और लोगों के दुख का कारण जो केवल इच्छा है, जो इच्छा के कारण लोगों को दुख होता है। गौतम बुद्ध के दुख की निवृत्ति के लिए जो अष्टांगिक जो मार्ग अपनाया, जो अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया गया, ठीक। और आर्य सत्य जो है, 4 सत्य हैं जिनको इनके द्वारा जो बताया गया था वो आर्य सत्य जो 4 थे। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। उनकी शिक्षा कि न अत्यधिक विलास करना चाहिए और न अत्यधिक संयम। वह मध्यम मार्ग के जो है प्रतिपादक थे। बौद्ध ने अपने अनुयायी के लिए आचार विचार विनय निर्धारित किए। जो अष्टांगिक मार्ग थे, अष्टांगिक मार्ग की बात करें, जो अष्टांगिक मार्ग थे वो प्रज्ञा स्कंद थे, यानी सम्यक दृष्टि, वस्तुओं को उसके जो वास्तविक स्वरूप में देखना। यानी कि गौतम बुद्ध की जो सिद्धांत के जो की कड़ी में हम लोग जो है आगे इसी में बीच में पढ़ रहे हैं। और अष्टांगिक मार्ग जो था सम्यक दृष्टि में क्या था कि वस्तुओं की जो है वास्तविक स्वरूप जो है उनका उसी में देखना, ये चीज़ें थी। और सम्यक संकल्प भौतिक सुखों की प्राप्ति की जो आकर्षण को जो है त्याग करना जो है सम्यक संकल्प था। सम्यक वाक्य सदा सच बोलने वाला जो है उसे जो है सम्यक वाक्य कहा। सम्यक क्रमांत सदा सत्य कर्म करने वाले को कहा गया। और सम्यक जीविका सदाचार पूर्वक जीविका अर्जित करने वाले लोगों को जो है सम्यक जीविका कहा गया। सम्यक व्यायाम नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयास या प्रयत्न करना सम्यक व्यायाम कहलाता है, या इनके बारे में सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्यक स्मृतियाँ मिथ्या का प्रत्याग एवं वास्तविक धारणाओं का जो है स्मरण करना सम्यक स्मृति कहलाती है। और सम्यक समाधि मन की एकाग्रता सम्यक समाधि कहलाता है, समाधि। बौद्ध की आचार संहिता के जो कुछ नियम थे, आचार संहिता के जो नियम थे वो प्रथम जैसे नियम थे। प्राय धन का जो लोभ नहीं करना, हिंसा न करना, नशे का सेवन न करना, झूठ न बोलना, दुराचार से दूर रहना। इनके बुद्ध की जो आचार संहिता की बात करें तो उनके जो प्रमुख नियम थे, पराये के धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशे का सेवन नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना। जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो 483 ईस्वी में जो राजगृह महाकश्यप अध्यक्ष थे इसके, और शासनकाल जो था उस समय में अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय जो है 383 ईस्वी में जो है वैशाली में हुआ था। इनका जो अध्यक्ष थे साबतिमार, और इसके जो इस समय के जो शासक थे वो काला अशोक थे, यानी काला अशोक थे। तृतीय जो है 250 ईस्वी में होता है, यानी कि पाटलिपुत्र में होता है स्थान। और मोगलीपुत्र जो है इसके अध्यक्ष थे, और शासक जो थे उस समय के वो अशोक थे। और चतुर्थ प्रथम सदी ईसा पूर्व में जो है कुंडलवन जो है कश्मीर में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो वासुमित्र थे। और शासनकाल जिसकी बात करें तो शासनकाल जो है इस समय में जो है कनिष्क प्रथम का था। बौद्ध धर्म में ईश्वर में आत्मा को कभी नहीं मानते हैं, या इस बौद्ध धर्म में जो आत्मा का कोई जो है स्थान नहीं है। इसमें विशेष रूप से जो निम्न वर्णों का समर्थन प्राप्त हुआ, क्योंकि इनमें वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई। और बौद्ध संघ के द्वार जो है सभी के लिए खुला रहते थे, जिसके लिए जो है कोई जाति या कोई भेद नहीं थी। और बौद्ध धर्म की दिवाली और दासों और ऋण न चुका पाने वाले के लिए जो है संघ में जो है प्रवेश वर्जित रखा गया था। संघ में जो है स्त्रियों का प्रवेश जो था, संघ में जो है स्त्रियों का प्रवेश जो था वो पूरी तरह से प्रतिबंध था, जिससे कि उन्हें पुरुष की बराबरी प्राप्त होती थी। यानी कि पहले यानी बौद्ध धर्म के संघ जो था उनमें पहले जो है स्त्रियों का अधिकार नहीं था, बाद में जो है उन्हें भी अधिकार दिया गया।
और प्रथम शिष्या जो बनी वो महामाया देवी बनी। इनकी जो मौसी थी वो संघ की जो प्रथम महिला जो है सदस्य बनी। और बाद में जो है महिला और पुरुष एक साथ जो है इनके बराबरी का प्राप्त होने लगा। और बौद्ध धर्म के प्रसार का कारण की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म जो है त्रिपिटक के नाम से जाना था। बौद्ध धर्म को जो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक में जो सुत्त पिटक है, जो कि पिटकों का जो बृहत्तम है, पिटक जो उसका जो बड़ा रूप है। और इसमें जो बौद्ध के उपदेश एवं संवाद जो है, बौद्ध के जो उपदेश एवं संवाद का जो है संकलन किया गया है। और विनय पिटक जो है, विनय पिटक में जो है पिटकों का लघुत्तम है। और यानी कि इसमें जो बौद्ध संघ जो है उनके आचार विचार नियम निषोध का जो है संकलन है। अभिधर्म की बात करें, अभिधर्म पिटक जो है पिटकों का में मध्यम है, यानी कि जैसे पिटक जो है इनमें मध्यम है, बीच में आता है। कि बौद्ध के जो आध्यात्मिक एवं जो दार्शनिक विचारों का जो इनमें संकलन किया गया। अभिधम्म पिटक में जो है जो पिटकों का माध्यम है वो जो है बौद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का जो है इसमें संकलन किया गया है। बौद्ध धर्म की तुलना में जो है यानी कि ब्राह्मण धर्म की जो बात करें, ब्राह्मण धर्म की तुलना में जो है बौद्ध धर्म अत्यधिक उदार थे, जिससे कि अत्यधिक जो है जनतांत्रिक भी था। बौद्ध धर्म की व्यक्तित्व और उपदेश देने की प्रणाली दोनों ही जो बौद्ध धर्म में प्रचार में सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि निंदा और गाली उन्हीं से यानी कि निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता। कठिन परिस्थितियों में भी वह धैर्य और यानी कि धीर और शांत बने रहते थे। जनसाधारण की भाषा जो थी पाली भाषा थी, जिसको अपनाने बौद्ध धर्म को यानी कि जिसको पालित भाषा जैसे ही अपने जो बौद्ध धर्म समय के जो धर्म थे उस समय के समाज में जो अपने आप को स्थापित करने में इसे अत्यधिक बल मिला। बौद्ध यानी कि बौद्ध के पंचशील सिद्धांत जो है उनका वर्णन छंद उपनिषद में भी मिलता है। दंग उपनिषद में भी मिलता है। गौतम बुद्ध ने जो है संघ बौद्ध संघ की स्थापना की, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति जाति लिंग के बिना प्रवेश कर सकता था। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, कम से कम 15 वर्ष की आयु होना चाहिए था। माता पिता की जो अनुमति के बिना कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। यह जो है कुछ नियम और कानून थे संघ में प्रवेश के लिए। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक, दासों को जो संघ में जो है पूर्ण तरह से जो है वर्षित रखा गया था। उसे जो है पूर्ण तरह से संघ में जो है नहीं रखने का जो है नियम और कानून बनाए गए थे। संघ की सभा का प्रस्ताव एवं नीति और वृत्ति कहा जाता था, जबकि जो है प्रस्तुत पाठ में या प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहते थे। बहुमत से प्रेरित प्रस्ताव भूम सिक्किम कहा जाता था और मतभेद पर मत विभाजन मतदान होता था। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक कहलाता था। और इनमें बैठक के लिए न्यूनतम उपस्थिति जो है कोरम में जो 20 लोगों की जो है रखी गई थी। जब किसी अवसर पर भिक्षु भिक्षुओं को धर्म वार्ता करते थे तो उन्हें जो उपोषित कहते थे। संघ में प्रविष्टि के लिए संपदा कहा जाता। गृहस्थ जीवन में त्याग को प्रवर्ज्य कहलाता था। प्रवर्ज्य ग्रहण करने वाले को सर्वनौर कहते थे। और सर्वनौर किसी आचार्य की शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद जो है उपसंपदा भिक्षु संपदा का अधिकारी बन जाता था।